शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लक्ष्मी जी की 5 दिवसीय पूजा के बारे में जानने वाले हैं, जो पूज्य गुरु जी ने अपनी पिछली कथा में बताई थी। दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार होता है। पूरे साल लोग दिवाली का बेसब्री से इंतजार करते हैं। दिवाली के एक महीने पहले से ही लोग अपने घर में दिवाली की तैयारियां शुरू कर देते हैं। दिवाली का त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। दिवाली के त्योहार का पहला दिन धनतेरस, दूसरा दिन रूप चौदस, तीसरा दिन लक्ष्मी पूजन, चौथा दिन गोवर्धन पूजा और पांचवा दिन भाई दूज का होता है। दिवाली की पूजा धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज के दिन समाप्त होती है। दिवाली के इन 5 दिनों में लक्ष्मी जी की पूजा हमें प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। लक्ष्मी पूजन के दिन लक्ष्मी पूजा का जो शुभ मुहूर्त होता है वो प्रदोष काल में ही होता है। धनतेरस से दिवाली की पूजा शुरू होती है। उसी दिन हम चौकी लगाकर लाल कपड़ा बिछाकर एक थाली में चांदी के सिक्के रखकर उन्हें लक्ष्मी जी का रूप मानकर उनकी पूजा करते हैं और थाली को दिवाली के 5 दिन ऐसे ही रखकर उसकी पूजा करते हैं। लक्ष्मी पूजन के दिन इसी चौकी पर हम माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और सरस्वती माँ की मूर्ति स्थापित करते हैं और उनकी भी पूजा करते हैं। और 5वें दिन यानी भाई दूज के दिन शाम को लक्ष्मी पूजा की जाती है। उसके बाद उस चौकी को हम हटा देते हैं। वैसे तो लोग लक्ष्मी पूजन के दिन ही लक्ष्मी पूजा करते हैं, लेकिन पूज्य गुरु जी ने बताया है कि दिवाली के इन 5 दिनों में हमें लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम उनके द्वारा बताई गई 5 दिन की लक्ष्मी पूजा की विधि लेकर आए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि धनतेरस में हमें लक्ष्मी पूजन कैसे करनी चाहिए। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस से दिवाली पूजा शुरू होती है। चलिए जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि क्या है। तो सबसे पहले जिस जगह आपको पूजा करना है उस जगह की अच्छे से साफ सफाई कर लें। इसके बाद गंगा जल का छींटा लगाकर उस जगह को पवित्र करें। यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप सादा स्वच्छ जल से भी छींटा लगा सकते हैं। अब उस जगह आटे और हल्दी से रंगोली बनाना है, क्योंकि आटा समृद्धि और हल्दी लक्ष्मी वैभव को लाती है, इसलिए इनका प्रयोग करके ही हमें रंगोली बनाना है। अब रंगोली पर चावल के अक्षत रख दीजिए। इसके बाद रंगोली पर चौकी रखें, फिर इस पर लाल कपड़ा बिछाएं। अब एक थाली लें, उसमें कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। अब उस थाली में एक चांदी का सिक्का रखें। जब आप एक से ज्यादा चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। यदि आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप सादा 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का ये सिक्के भी रख सकते हैं। अब उस थाली को चौकी पर रख दीजिए। अब आटे के साथ घी के दिए लंबी बाती वाले तैयार करें। सातों दियों को एक प्लेट में रख दें। इनके अलावा एक तेल और एक घी का लंबी बाती वाला दिया भी तैयार करें। आप इन एक तेल और एक घी का दिया मिट्टी का भी ले सकते हैं, आप चाहें तो आटे का भी बना सकते हैं। अब सिक्कों पर जल का छींटा लगाएं। अब जो भी सिक्का आपने रखा है उस पर आपको मोली लपेटना है। आप सिक्का उठाइए और उसके ऊपर मोली लपेट दीजिए। मोली लपेटने के बाद फिर उसे थाली में रख दीजिए। इस सिक्के को आपको माता लक्ष्मी का स्वरूप मानना है। फिर जो एक एक दिया आपने तेल और घी का तैयार किया है उन्हें जलाना है। तेल का दिया जो सिक्के की थाली रखी है उसके उल्टे हाथ की तरफ रखना है और घी का दिया उस थाली के सीधे तरफ रखना है। अब सिक्कों पर चंदन, अबीर, गुलाल, रोली से पूजा करें, यानी कि सिक्कों पर सभी सामग्री थोड़ी थोड़ी चढ़ा दीजिए। इसके बाद हल्दी में करे हुए पीले चावल अपने उल्टे हाथ में लें और अपने सीधे हाथ से उसमें से एक एक चावल लेकर उन सिक्कों पर चढ़ाएं। चावल गिराते समय हमें गणेश जी का स्मरण करना है और प्रार्थना करना है, हे रिद्धि सिद्धि के दाता, माता लक्ष्मी और नारायण के साथ सदैव के लिए हमारे यहाँ विराजमान हो जाइए। इसके बाद 7 अमरबेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टे, 7 हल्दी की गांठ में सिक्कों पर समर्पित कर दीजिए। लक्ष्मी पूजा में अमरबेल अवश्य चढ़ानी चाहिए, यह धन वैभव को देती है। फिर अपने दोनों हाथों की उंगलियों में सूखी हल्दी लें। अब दोनों हाथों से वो सूखी हल्दी थोड़ी थोड़ी करके सिक्कों पर चढ़ाएं। इसी प्रकार आपको 7 बार हल्दी चढ़ाना है और इसी प्रकार से आपको 7 बार कुमकुम चढ़ाना है। अब मीठे का भोग लगा दीजिए। अब जो 7 आटे के घी के दिए आपने एक प्लेट में रखे हैं उन्हें प्रज्वलित करें और उन सातों दियों से प्लेट से
माता लक्ष्मी की आरती करें। फिर हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से भगवान विष्णु और भगवान गणेश के साथ रिद्धि सिद्धि के साथ सदैव के लिए यहाँ विराजमान होने की प्रार्थना करें। अब झोली पसार कर धन वैभव प्राप्ति की कामना करें और अपनी झोली को अपनी ओर बंद करते हुए गिराएं। अब उन सातों दियों में से एक दिया अपने मुख्य द्वार की चौखट के बीचों बीच रखें, दूसरा दिया जहां आप पानी भरते हैं वहां रखें, तीसरा दिया तिजोरी में रखें, चौथा दिया अपने घर के हॉल में रखें, पांचवा दिया तुलसी के क्यारे में, छठा दिया अपने घर के मंदिर में और सातवां दिया जहां आपने लक्ष्मी पूजन की है वहां रख दीजिए। इसी प्रकार से आपको धनतेरस की पूजा करना है। अब चलिए जानते हैं आपको रूप चौदस की पूजा कैसे करना चाहिए। रूप चौदस को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, ये यम चतुर्दशी भी होती है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। यह लक्ष्मी पूजा के एक दिन होती है। इस चतुर्थी को यम चतुर्दशी भी कहते हैं। चलिए जानते हैं इस दिन लक्ष्मी पूजन कैसे करनी है और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। धनतेरस के अगले दिन हम रूप चौदस की पूजा करते हैं। रूप चौदस की पूजा जिस चौकी पर जिस थाली में हमने धनतेरस की पूजा की है उसी पर करना है। धनतेरस की चौकी को आपको हटाना नहीं है, उसी चौकी पर आपको 5 दिन तक लगातार पूजा करनी है। तो सबसे पहले चौकी पर सिक्कों पर जल का छींटा लगाएं। अब आटे का एक चौमुखी दिया लंबी बाती वाला तैयार कर लें। इस दिए में आपको 4 लंबी बाती रखना है और सरसों का तेल, तिल्ली का तेल या आप सब्जी बनाने वाला तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उस दिए में थोड़ी सी पीली सरसों, यदि आपके पास पीली सरसों नहीं है तो आप काली सरसों भी डाल सकते हैं, उसमें डाल दीजिए। इसी के साथ एक लंबी बाती का घी का दिया भी आपको तैयार करना है। थाली में रखे सिक्कों के सीधे हाथ की तरफ, यानी आपका उल्टा हाथ होगा और सिक्कों का सीधा हाथ, उस तरफ आपको चौमुखी दिया प्रज्वलित करना है। इसी के साथ घी का दिया भी प्रज्वलित कर दें। अब सिक्कों पर कुमकुम, पीले चावल, अबीर, चंदन, गुलाल, मेहंदी, हल्दी, मोली आदि सभी पूजा सामग्री समर्पित कर दीजिए। साथ ही माता लक्ष्मी को लाल फूल अति प्रिय होते हैं, तो उन्हें 5 दिन लक्ष्मी पूजा में आपको लाल फूल अवश्य चढ़ाना चाहिए। अब सिक्कों पर 5 अमरबेल, 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ चढ़ा दीजिए। इसके बाद मीठे का भोग लगाएं। अब जो घी का दिया आपने तैयार किया है उससे माता लक्ष्मी की आरती करें। फिर अपने हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उसके बाद अपनी झोली फैलाकर माँ से निवेदन करें, आप रूप देने वाली हो, आप यम के द्वार से छुड़ाकर लाने वाली हो, आज के दिन आप भगवान विष्णु के साथ सदा के लिए हमारे यहाँ विराजमान हो जाएं। इसके बाद अपने इष्ट देव, कुलदेव, पितृदेव सभी का आपको स्मरण करना है। अब जो तेल का चौमुखी दिया आपने लगाया था उसे उठाएं, उस दिए को अपने पूरे घर में घुमा लीजिए। उसको लेके आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है। फिर उस दिए को अपने घर के मुख्य द्वार को खोलकर दरवाजे की चौखट के बीचों बीच रखना है। अब वहां बैठकर हाथ जोड़कर प्रणाम करें। थोड़ी देर दिया वहीं रखा रहने दें। यदि आप चाहें तो रात भर भी रख सकते हैं, यदि आप रात भर नहीं रख सकते हैं तो थोड़ी देर रखने के बाद उसको वहां से उठा लीजिए। इस उपाय से आपके घर में धन, संपदा और वैभव की कभी कमी नहीं आती है। आपको रूप चौदस के दिन ये चौमुखी के दिए का उपाय अवश्य करना चाहिए। अब दिवाली का तीसरा दिन यानी लक्ष्मी पूजा के दिन आपको लक्ष्मी की पूजा कैसे करनी है वो जान लीजिए। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लक्ष्मी पूजन की जाती है। तो सबसे पहले स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े धारण कर लें। धनतेरस की चौकी जो आपने लगाई है उसी पे आपको पूजा करना है। यदि धनतेरस पर आपने गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित नहीं की है तो आप लक्ष्मी पूजन के दिन गणेश जी की, माता लक्ष्मी की और माता सरस्वती जी की फोटो या मूर्ति उस चौकी पर स्थापित कर लीजिए। सबसे पहले सबसे पहले जो चांदी के सिक्के थाली में हमने रखे हैं उन पर जल का छींटा लगाएं। फिर माता लक्ष्मी, गणेश जी और सरस्वती के ऊपर भी जल का छींटा लगा दीजिए। अब माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ घी का दिया जलाएं, उल्टे हाथ की तरफ तेल का दिया जलाएं। ये दोनों दिए माता लक्ष्मी की पूजन वाले दिन यानी जो माता लक्ष्मी का पूजन जिस दिन आप कर रहे हैं उस दिन रात भर अखंड आपको जलाना है। अब लक्ष्मी माता जी को चुनरी उड़ाएं। फिर माता लक्ष्मी को रोली, कुमकुम, चंदन, अबीर, गुलाल, पीले चावल, हल्दी, मेहंदी, काजल, इत्र, फूल या माला सभी सामग्री समर्पित कर दीजिए। इसी के साथ आपको 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ,
हरे मूंग, कमल के फूल, ये सभी चीजें भी समर्पित करनी है। साथ ही खड़े धने में, जो खड़ा धनिया होता है उसमें गुड़ मिलाकर, और एक कटोरी में धानी, एक कटोरी में खड़े धने में गुड़ मिलाकर आपको माता लक्ष्मी की पूजा के स्थान पर भोग लगाना चाहिए। अब जो चांदी के सिक्के आपने पूजा थाली में रखे हैं उनकी भी पूजा करना है। उन्हीं उन पर भी सभी पूजा सामग्री आपको अवश्य चढ़ाना है, उन्हें आपको भूलना नहीं है। इसके बाद किसी भी मीठे का आपको भोग लगाना है। अब इसके बाद अपने पितरों को, कुल देवता जो भी आपके घर के मंदिर में विराजमान है, उन सभी का स्मरण करना है। इसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करें। अब हाथ जोड़कर पूजा में हुई त्रुटि की क्षमा मांगे और माता लक्ष्मी से, विष्णु जी के साथ, गणेश जी से रिद्धि सिद्धि के साथ आपके घर में सदा के लिए विराजमान होने की प्रार्थना करें। लक्ष्मी पूजन के दिन शाम को आप जितने भी दिए लगाते हैं, 11, 21, उन सभी दियों में आपको एक एक धानी जो लक्ष्मी माता जी की पूजन में चढ़ती है वो अवश्य डालना है। दियों को खाली नहीं जलाना है। माता लक्ष्मी की पूजन के बाद आपको अपने घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। दिवाली पूजा का चौथा दिन होता है गोवर्धन पूजा। इस दिन आपको लक्ष्मी पूजन कैसे करना है ये जान लीजिए। गोवर्धन पूजा के दिन सबसे पहले आपको सुबह गोवर्धन जी की पूजा करनी होती है, उसके बाद शाम में लक्ष्मी जी की पूजन होती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा वाले दिन दिवाली का चौथा दिन होता है। जिन सबसे पहले चौकी पर जल का छींटा लगाएं। अब घी का दिया प्रज्वलित करें। इसके बाद रोली, मूली, चंदन, अबीर, गुलाल, अक्षत सभी पूजा की सामग्री चढ़ा दीजिए। 2 हल्दी की गांठ, 2 कमल गट्टे, 2 अमरबेल के टुकड़े आदि पूजन सामग्री भी आपके पास है वो चढ़ा दीजिए। अब माता लक्ष्मी को 2 तरह के मीठे का भोग लगाएं। इस दिन आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको 2 तरह के मीठा बनाना है, या तो आप बाजार से भी ला सकते हैं। 2 मिठाई का आपको भोग लगाना है। अब एक प्लेट में 5 घी के दिए जलाएं। अब माता लक्ष्मी से निवेदन और प्रार्थना करें, हमारे घर में धन, वैभव और लक्ष्मी का भंडार भरें। अब उन 5 दियों से माता लक्ष्मी की आरती करें। आरती के बाद 5 दियों में से एक दिया गोवर्धन पूजा जहां आपने करी है वहां रखें, दूसरा दीपक रसोई घर में, तीसरा दीप मुख्य द्वार की चौखट पर, चौथा दीप तुलसी के क्यारे पर और 5वां दीप जहां लक्ष्मी पूजा की है वहां पर। अब अपने घर के मुख्य द्वार पर बैठकर माता लक्ष्मी और गर्दन महाराज का आह्वान करें। अब माता लक्ष्मी की पूजा का आखिरी दिन यानी भाई दूज पूजा। भाई दूज पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। भाई दूज वाला दिन दिवाली का 5वां और आखिरी दिन होता है। भाई दूज के दिन सुबह आपको भाई दूज मनाना है, अपने भाई की पूजा करना है, उसकी अच्छी कामना करना है। उसके बाद शाम में आपको लक्ष्मी पूजा करके चौकी को कैसे हटाना है वो जान लीजिए। सबसे पहले चौकी पर जल का छींटा लगाएं। इसके बाद दिया प्रज्वलित करें। अब रोली, मोली, चंदन, अबीर, गुलाल, कुमकुम सभी से आपको पूजा करना है। इसके बाद लाल फूल चढ़ाएं। इसके बाद एक हल्दी की गांठ, एक कमल गट्टा, एक अमरबेल के टुकड़े आदि भी समर्पित करें। अब एक प्लेट में 5 घी के दिए लगाएं, फिर मीठे का भोग लगाएं। अब उन 5 दियों से माता लक्ष्मी की आरती करें। अब उन दियों में से एक दिया रसोई घर में, दूसरा दीप द्वार पर, तीसरा दीप तुलसी के क्यारे में, चौथा दीप और 5वां दीप जहां आपने लक्ष्मी पूजा की है वहीं रखा रहने दें। इसके बाद अच्छा मुहूर्त देखकर, लाभ शुभ देखकर पूजा की चौकी को हटाएं। चौकी हटाने से पहले माता लक्ष्मी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, अपनी झोली फैलाकर कहें, हे माँ, धन और वैभव का भंडार भरें। इसके बाद चौकी पर जो चांदी के सिक्के रखे हैं उन्हें अपनी झोली में ले लें। फिर एक अमरबेल का टुकड़ा, एक कमलगट्टा और एक हल्दी की गांठ उन सिक्कों के साथ अपनी झोली में रख लीजिए और चौकी हटा दें और अपनी हथेली में जल लेकर जहां पूजा की है वहां छिड़क दीजिए। अब आपकी झोली में जो सिक्का है, अमरबेल है, कमलगट्टा है और हल्दी की गांठ है, उन्हें एक कपड़े में बांध लीजिए और अपनी अलमारी में या तिजोरी में जहां भी आप पैसे रखते हैं वहां शुभ मुहूर्त में रख दीजिए। अब पूजा स्थान पर जो दिए रखे हैं उनमें से एक दिया जहां आपने अपनी झोली की सारी चीजें रखी हैं वहां थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। फिर अपने मुख्य द्वार पर बाहर की ओर खड़े होकर थोड़े से पीले चावल केवल डालकर अपनी चौखट पर आपको पीले चावल डालना है। उसके बाद आपको अपने घर में प्रवेश कर लेना है। तो दोस्तों, ये थी 5 दिन की पूजा विधि जो पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताई थी। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।